हेलो 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 एवरीवन। हेलो 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 जो लोग नहीं सुन रहे हैं सब लोग सुन लीजिए, सब लोग हिल जाइए क्योंकि वेलकम कर रहे हैं हम दोनों लोग आपका अपने YouTube चैनल शेफाली की दुनिया में। आप लोग कैसे हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। और आज हम जा रहे हैं बैंक। क्यों जा रहे हैं पता? मुझे पैसे निकालने हैं बैंक से क्योंकि विराज की पापा का आ रहा है मंडे को बर्थडे। और मैं इस बार सोच रही हूँ उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाने के लिए। और आप लोग सोचेंगे पैसे निकालने के लिए बैंक क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि घर में पैसे ही नहीं है। घर में पैसे नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन बैंक क्यों जाना है? एटीएम से क्यों नहीं निकाल लेते हैं? तो मैं बताऊं कि 2 साल पहले मैंने अपना अकाउंट बनवाया था। उससे पहले मेरे पास बैंक का अकाउंट नहीं था। यहाँ तक कि मेरे पास मतलब जब शादी हुई थी उस टाइम पे वोटर आईडी और आधार कुछ भी नहीं था। तो शादी के बाद भी बड़ी मुश्किल से बना और बहुत मुश्किल से बनाते बनाते अकाउंट तक मैं पहुंच पाई। फिर एटीएम जब मैंने लिया तो मुझे एटीएम चलाना नहीं आता था। किसी से मैंने उसमें पिन विन ये वो सब करवाया और उन्होंने भी पता नहीं क्या पैर रख रही थी। नहीं लगी नहीं बेटा। तो पिन विन चक्कर पता नहीं क्या कैसे क्या होता है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने उन भैया से कहा कर देना, और वो भी पता नहीं गड़बड़ करते करते उन्होंने क्या पिन डाला क्या नहीं डाला और किस टाइम क्या सेट हुआ समझ में नहीं आया, ना उन्हें याद ना मुझे याद। और जब उसमें डाल रहे हैं कार्ड तो वो चल ही नहीं रहा है। 2 साल हो गए, कभी फिर पैसे नहीं निकाले जब एटीएम चल ही नहीं रहा। और मुझे एटीएम चलाना आता भी नहीं था। मुझे आता है। मतलब जान के आपको लगेगा ना एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसा है, तो मैं ऐसी हूँ। इसीलिए मैं कभी ऑनलाइन पेमेंट या कुछ भी मुझे नहीं आता है। और जो चीज़ नहीं आती है उसमें बताने में कोई मुझे मतलब वो नहीं लग रही। थोड़ा सा तो लग रहा है कि आप लोग क्या सोचेंगे कि इस टाइम पे जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आजकल ये सब चीज़ें यूज़ कर लें, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हर चीज़। लेकिन मुझे नहीं आती, मैं सीखूंगी जब अगर मेरा एटीएम का सभी प्रोसीजर ठीक हो जाएगा। अभी जब कानपुर गई थी तो मैं लेकर गई थी, शिवा से बोला था कि कर देगा वो, क्योंकि वो सब चीज़ें जानता है, उसे नॉलेज है, शिवा शक्ति दोनों लोगों को। तो मैं लेकर गई थी कि मैं वही सीख लूँगी, क्योंकि विराज के पापा भी सब नहीं चलाते हैं, वो भी इतना। हाँ विराज हमारे बहुत इंटेलिजेंट है भाई। तो इस टाइम मतलब हर इंसान पे एक अलग चीज़ होती है ना, उसको हर चीज़ की आजकल सबको है, लेकिन मुझे और हम दोनों लोगों को इस मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रहा और ना इतना नॉलेज है। हाँ विराज का तो पर्सनल बैंक है, वहाँ के मैनेजर हैं ये। हाँ खजांची हो। तो नहीं आता, इसलिए आज हम जा रहे हैं बैंक की कॉपी लेके वहाँ से पैसे निकालूंगी और फिर जाऊंगी। आधार कार्ड लगता है इसमें। हाँ गिफ्ट लेने क्या लेती हूँ सोचती हूँ। और बाजार मार्केट जब पहुँचेंगे ना, हर बार तो मैं कपड़े अपने ले आती हूँ इनके लिए, लेकिन इस बार मैं कुछ डिफरेंट सोच रही हूँ। देखते हैं कैसे क्या मैं करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और सोच रही थी कि आज बैंक जाके एटीएम का सारा प्रोसीजर पता करूँगी। उन भैया से कह दूँगी कि ऐसे से मतलब भूल गए हैं क्या, कुछ भी बहानेबाजी करूँगी कि भूल गए हैं या हमें याद नहीं है। जबकि हमें पहली बार से कभी भी हमने, जबकि उसके पैसे भी कटते हैं एटीएम के लेने पे, वो सब कट रहा है, लेकिन एक बार भी यूज़ नहीं कर पाई। जो कभी मतलब मेरी भी इच्छा होती कि मैं एटीएम लगाऊँ, वहाँ से ऐसे पैसे आए देख, मतलब और लोग करते हैं ना, तो मेरा भी मन करता है मैं करूँ और ऑनलाइन पेमेंट करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। सीखूँगी मैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं ये भी सीखूंगी। लेकिन जब एटीएम मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं सीखूंगी, सारी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना भी सीख जाऊंगी, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हर चीज़ करना मेरे लिए भी। कहीं कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी मैं बताऊं जनपद गई थी, वहाँ पे मैंने कुछ 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी। हाँ वो पर्स खरीदा था, बैग जो था, और मैंने 500 के ही नोट थे मेरे पास, तो मैंने दिया। तो वो ये कह रहे हैं चेंज नहीं है, आप पेटीएम कर दीजिए। हमें शर्म से आई, तो मैंने कहा भैया मैं पेटीएम चलाती नहीं, तो आप गूगल कर दीजिए, ये कर दीजिए। वो मतलब बहुत चीज़ें बताने लगे। मैंने कहा भैया मैं कुछ भी नहीं चलाती। मैं तो उनको भी मतलब मुझे देख के कोई देख के कहेगा नहीं ना कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं या नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि पढ़ी लिखी तो मान लो जो इंसान होता है बातों से पता ही चल जाता है, और दूसरा शक्ल से भी लगता है कि ना थोड़ा सा, तो बड़ा शर्म सी लगी मुझे। लेकिन और आज मैं सोच रही थी करूँगी, तो एटीएम ढूंढ रही हूँ, मेरा एटीएम नहीं मिल रहा है। शायद विराज के पापा के पास कहीं रखा है क्या है। तो सिर्फ बैंक की कॉपी लेके जाके पैसे निकाल के लाती हूँ और फिर कोई गिफ्ट लेने चलती हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं आज। तो अभी मैं और विराज आ चुके हैं बैंक में, और बैंक में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मेरे आगे कितने ढेर सारे लोग लगे हैं। और आज विराज बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ है यहाँ आके, बार बार
देख रहा था कि मम्मा कितनी देर लगेगी और खड़े खड़े बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बेंचें भी कम थी, जितनी थी उतने सब लोग बैठे हुए थे और जो सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो तो बैठेंगे ही। मैं भी खड़ी थी, काफ़ी देर खड़े खड़े थक गई और फिर हो गया लंच, और लंच के बाद हम लोग बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए। कितनी देर लंच खाली नहीं गई थी तो बैठ गए और टाइम देखिए 3 बजने वाला है। 3 बजने में 5 मिनट कम है ना। और लाइन बैठ गए। क्या थोड़ी बनाने के बाद तो हेलो दोस्तों, बॉलीवुड खोल लो। पैसे दिखाओ। अभी हम छुड़ा लिए बैंक से पैसे ले लिए और हम जा रहे हैं कुछ खरीदने, शॉपिंग करने। बैठ जाओ बेटू, बैठ जाओ, ऊपर सही से पहना। और रेड लाइट हो रही है तो ऑटो रुका हुआ है। विराज आ गए हैं अभिषेक शॉप पे। 1-2 दुकानें मैंने देख ली हैं। देखने के बाद मुझे सबसे अच्छी शॉप ये लगी है। इस शॉप का नाम है भगवान इलेक्ट्रॉनिक्स। सुरेश कुमार जी की ये शॉप है सादरा में, छोटे बाजार में। तो यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल घड़ियाँ मिल रही हैं कंपनी की, बहुत ही अच्छी, और रेट इनके ऑनलाइन से भी अच्छे हैं। तो अगर कोई आसपास में हो तो यहाँ से ले सकता है। और अंकल हेलो कर रहे हैं आप लोगों से। तो यहीं से आज मैं विराज के पापा के लिए ले रही हूँ वॉच। आप लोग को पापा ने लिए घड़ी और अपने लिए कैमरा नहीं है, डमी है खाली। सिर्फ डमी है बेटू, वैसे ही है, कैमरा थोड़ी ना है। दिखा दिया, ठीक है। ये ले रही हूँ। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। मेरी तरफ से ये पैसे मैं दे रही हूँ। पूरी वीडियो बनाया जा रहा है। पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। हाँ, नहीं अंकल, मेरा चैनल है ना यूट्यूब पे। हाँ, तो उसी के लिए। ये आपने लिखा है बेटा? अपना नाम लिख दिया है तुमने। कोई बात नहीं। किस नाम से लीजिए आपको? हाँ? किस नाम से? क्या चैनल? शेफाली की दुनिया। बेटा नहीं, जस्ट अभी हम घर पे आए हैं। पानी भी नहीं पी हूँ, पानी पीती हूँ। उससे पहले मैंने कहा मैं आप लोगों से बात करती हूँ और दिखा देती हूँ कि 5:30 होने वाला है और इतना टाइम लग गया हमें, क्योंकि वहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैं लाई थी, क्या थी, इस बॉक्स में कुछ लाई हूँ। तो शॉपिंग करने के बाद वहाँ से थोड़ा सा मार्केट चले गए थे एक जगह कि मुझे छोले भटूरे काफ़ी पसंद है। तो छोले भटूरे खाए नहीं है, पैक करा के लेकर आई हूँ, क्योंकि फिर खाने में बहुत टाइम लग जाता। तो पैक करा लिए हैं और थोड़ी सी शॉपिंग की है अपने लिए। और विराज लेकर आए हैं, एक मार्कर लाया है, एक शॉर्पनर लाया है। पता नहीं कितने शॉर्पनर और मार्कर ये सब से चाहिए होते हैं। और मैं अपने लिए कुछ क्लचर वगैरह और 1-2 टॉप लेकर आई हूँ। वो फिर कभी जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी, देख ही लेंगे आप लोग। और आज मैंने ये कुर्ता पहना था, ये मैंने खुद स्टिच किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ये मतलब उतनी ठंड के लिए है, जैसे इस समय मौसम चल रहा है ना, इस टाइम के लिए ठीक है। लाइट नहीं जलाई भी, तो इस टाइम क्या है, स्वेटर नहीं पहन सकते, शाल नहीं ले सकते, लेकिन अगर कॉटन के हल्के हल्के सूट जो होते हैं ना वो पहन
पहनते हैं तो ठंड सी लगती है। तो इस टाइम पे वेलवेट के सूट जो होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब सनील हो वेलवेट, तो इस टाइप के सूट अच्छे लगते हैं। मैंने फिर आज यही डाला और मुझे पसंद भी बहुत है। एक तो कलर बहुत अच्छा लगता है और इसका डिज़ाइन पैटर्न जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने खुद से डिज़ाइन किया था, खुद सोचा था। विराज के सर में दर्द हो रहा है, नाइस मांग रहा है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ चाय बनाऊंगी। चाय बना के आज इसका मैंने पिज़्ज़ा खाने का, तो पिज़्ज़ा बनाऊंगी। अभी नहीं बनाऊंगी, पिज़्ज़ा बनाऊंगी रात में। ये अभी इतनी तथा ही है, अभी तो छोले भटूरे खा लेंगे। रात के डिनर में आज पिज़्ज़ा चलेगा। इसके लिए, पापा के लिए, इसके सबके लिए पिज़्ज़ा ही बन जाएगा। और घड़ी का डिज़ाइन जो है मैं आपको बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में अपने दिखाऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और पापा को जब दिखाऊंगी तो अगर वो वीडियो में आ गए तो उनको भी एक्सप्रेशन उनके क्या होंगे, तो नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो अगर वो मतलब वीडियो में आए तो वो भी शेयर कर दूंगी। बाकी बर्थडे के भी 2 दिन बाकी हैं, यानी सैटरडे संडे, मंडे को उनका बर्थडे है 28 फेब को। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल।